ये पेड़ थोड़ा अजीब है क्योंकि इस पर 3 तरह के फल होते हैं, अंगूर, केले और सेब। अंगूर और केला दोनों को ही सेब बहुत पसंद था, इसलिए वो दोनों सेब से चिपककर उसे कसकर दबोच लेते हैं। लेकिन तभी वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और किस्मत से जमीन पर गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। फिर उसके हाथ पैर निकल आते हैं। फिर वो एक टोपी पहनकर और सूटकेस उठाकर एक गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी चालू करने लगता है तभी देखता है अंगूर और केला भी उसके पीछे पीछे आ गए थे। तभी पेड़ देख लेता है कि ये लोग भाग रहे हैं तो वो तुरंत जमीन से खुद को उखाड़ लेता है, जिसे देखकर तीनों की पैंट गीली हो जाती है। फिर अचानक पेड़ अंगूर को पकड़कर खा लेता है और तभी फिर से अंगूर पेड़ पर उग जाता है। ये देखकर सेब के होश उड़ जाते हैं और वो तेजी से गाड़ी भगाता है, जिससे केला गाड़ी से नीचे गिर गया और गुस्से में पेड़ उसे भी उठाकर अपनी नाक में ठूंस लेता है, जिससे केला भी फिर से पेड़ पर उग आया। इस मौके का फायदा उठाकर सेब भागने लगा, लेकिन वो पागल पेड़ उसके पीछे पीछे आ रहा था। तभी अंगूर को शरारत सूझी और उसने अपने ही एक अंगूर को बम बना दिया और सेब की तरफ फेंका, लेकिन निशाना चूक गया। ये देखकर केले को मजा आया, इसलिए उसने भी एक अंगूर तोड़कर सेब पर फेंकने की सोची, लेकिन फिर खुद खा गया। सेब को लग रहा था वो पकड़ा जाएगा, तो घबराकर उसने गाड़ी मोड़ ली और पेड़ को चकमा दे दिया। भागते भागते उसे एक घर दिखा और बिना सोचे समझे वो दरवाजे के अंदर घुस गया। पेड़ को समझ आ गया कि वो आसानी से अंदर नहीं जा सकता, तो उसने एक टोपी पहनी और छलांग लगाकर अंदर घुस गया। लेकिन उसका शरीर इतना चौड़ा था कि वो दरवाजे में ही फंस जाता है और टक्कर लगने से अंगूर और केला बाहर निकल आते हैं, जिसे देखकर सेब बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो गलती से एक ओवन के अंदर फंस गया और आग देखकर घबरा गया। लेकिन तभी अचानक उसे अंगूर और केला दिखते हैं और वो उनसे दरवाजा खोलने को कहता है और वो खोल भी देते हैं। लेकिन जैसे ही सेब बाहर निकलने वाला था, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंगूर और केला भी उसी ओवन के अंदर आ गए। सच में सबके सब एकदम पागल थे। ये छोटा सा राक्षस लड़की के हाथ में काट लेता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती। उल्टा वो उसे बहुत प्यारा लगता है और वो उसे अपना पालतू बनाने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ अजीब से अंडे पड़े हुए थे। तभी वहाँ जैक आ जाता है और लड़की से कहता है कि हिलना मत। फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगता है। लड़की बोलती है कि मुझे इस छोटे से राक्षस को पालना है, लेकिन जैक उसे पकड़कर जंगल में फेंक देता है। फिर वो लड़की को उठाकर धीरे धीरे ले जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर गलती से एक अंडे पर पड़ जाता है और फिर धीरे धीरे सारे अंडे फूटने लगते हैं और उनके अंदर से पीले पीले छोटे राक्षस निकलते हैं। इतने सारे अंडे फूटते देखकर जैक घबरा गया और दोनों तुरंत जान बचाकर समुद्र किनारे की तरफ भागे। लेकिन वो छोटे छोटे राक्षस उन्हें घेर लेते हैं, मगर ये छोटे राक्षस खतरनाक नहीं थे। उन्हें बस लग रहा था कि वो लड़की और जेकब उनके मम्मी पापा हैं। तभी वहाँ उनकी असली मम्मी आ जाती है, जिसे देखते ही दोनों तुरंत वहाँ से भागते हैं और एक नाव में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अभी भी राक्षस उनके पीछे आ रहा था। तभी लड़की ने तुरंत से वो बच्चा जो जैकब की पीठ पर चिपका था उसकी माँ की तरफ फेंक कर वापस दे दिया, जिससे मम्मी राक्षस रुक गई। दोनों ने सोचा अब तो वे बच गए, लेकिन अचानक पानी से एक विशाल केकड़े का पंजा निकलकर उनकी नाव को पकड़ लेता है और अपना बड़ा मुंह खोलकर जैकब और नाव को खाने वाला होता है। लेकिन तभी रेड ब्लस्टर वहाँ आ जाता है, जिसे देखते ही विशाल केकड़ा डर के मारे रुक गया और जैकब की जान बच गई। अब दोनों दानवों की जंग शुरू होने वाली थी। रेड ब्लस्टर पहले हमला करता है, पर केकड़े को पता था कि वो उससे नहीं जीत सकता, इसलिए वो उसके हमलों से बचता जाता है और फिर जल्दी से चट्टान पर चढ़कर पलटवार कर देता है। लाल ब्लस्टर को दर्द में देखकर मैजी तुरंत दौड़कर उसके पास जाती है और केकड़े की आंखों पर हमला करना शुरू कर देती है। इससे रेड ब्लस्टर को आजाद होने का मौका मिल गया, लेकिन मैजी पानी में गिर गई। तभी जैकब की नजर केकड़े की कमजोर जगह पर पड़ी और तभी वो भाला फेंक कर केकड़े को मार देता है। और फिर जब केकड़ा अपने शरीर में फंसे भाले को निकालने की कोशिश करने लगता है तो रेड ब्लस्टर मौके का फायदा उठाकर उसके पंजे को काट कर उसे जोर से दूर फेंक देता है। मैजी और जैकब की मदद से रेड ब्लस्टर ने ये लड़ाई जीत ली और ब्लू ने मैजी को डूबने से भी बचा लिया।